एक शांतिपूर्ण खोज की शुरुआत। रात का सन्नाटा, जब दुनिया सो रही होती है और हम अपनी आंखें बंद करते हैं, तब मन एक अनंत सागर की तरह लहराने लगता है। विचारों की लहरें, कभी कोमल कभी तूफानी, हमें अतीत की धुंधली गलियों में खींच ले जाती हैं, तो कभी भविष्य के अनजान किनारों पर छोड़ देती हैं। क्या आपने कभी रुककर सोचा कि इस मन की गहराइयों में क्या छिपा है? क्या यह सिर्फ विचारों का एक अनथीन नृत्य है, या कुछ और जो इन सबके परे है? एक ऐसी शांति जो हमारे दिल को हमेशा छूती है, पर हम उसे पकड़ नहीं पाते। आज हम बात करेंगे रमन महर्षि की, एक ऐसे आत्मखोजी की जिन्होंने मन की इन छायाओं को पार कर उस सत्य का दर्शन किया जो हर इंसान का असली घर है। उनकी शिक्षाएं न केवल मन को समझने का रास्ता दिखाती हैं, बल्कि हमें उस गहरी शांति की ओर ले जाती हैं जो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद है, बस हम उसे भूल बैठे हैं। मन की प्रकृति, एक अनंत रहस्य। मन क्या है? यह सवाल इतना सरल लगता है, पर इसका जवाब तलाशते ही हम एक अनंत भूल भुलिया में खो जाते हैं। रमन महर्षि ने एक बार कहा था, मन विचारों का एक बंडल है। जरा सोचिए, अगर विचार न हो तो मन कहाँ है? जैसे बादल हटने पर नीला आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही जब विचारों का शोर थमता है तो मन का असली स्वरूप सामने आता है। लेकिन हमारा मन ऐसा नहीं करता। वह एक जिद्दी बच्चे की तरह है जो कभी इस खिलौने के पीछे भागता है तो कभी उसका पीछा करता है। कभी वह खुशी की तलाश में भटकता है तो कभी दुख के भय से कांपता है। रमन जी की यह बात कितनी गहरी है कि मन की सारी हलचल बस एक भ्रम है। उन्होंने कहा था, जो कुछ भी तुम देखते हो वह मन का ही खेल है। यह सुनकर मन में एक ठहराव सा आता है। क्या हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, खुशी, दुख, प्रेम, क्रोध, वह सब मन की रंगीन छायाएं हैं? अगर हाँ, तो फिर सच्चाई क्या है? यह सवाल हमारे दिल को बेचैन कर देता है, पर यही बेचैनी हमें उस सत्य की ओर ले जाती है जो हमें आजाद कर सकता है। आत्मजांच, सत्य की खोज का पहला कदम। रमन महर्षि की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा है आत्मजांच। उन्होंने कहा, अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ? यह सवाल इतना शक्तिशाली है कि यह मन की सारी परतों को छीलकर हमें हमारे असली स्वरूप तक ले जाता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं। जब हम यह सवाल पूछते हैं तो मन तुरंत जवाब देने की कोशिश करता है। वह कहता है, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं एक नाम हूँ, एक पहचान हूँ। पर रमन जी कहते थे, इन जवाबों पर रुकना नहीं, इनके पीछे जाओ। उनका कहना था कि जब हम मैं की खोज करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर अपनी अलग पहचान खो देती है, वैसे ही मन उस अनंत सत्य में विलीन हो जाता है जो हमारा असली स्वरूप है। यह सुनकर मन में एक अजीब सी उत्सुकता जागती है, एक हल्का सा डर भी। क्या वाकई हम उस शांति को पा सकते हैं जो हर दुख, हर भय से परे है? यह सवाल हमारे भीतर एक आग जला देता है, एक ऐसी आग जो हमें उस सत्य की तलाश में आगे बढ़ने को मजबूर करती है। भ्रम की छायाएं, मन का मायाजाल। रमन महर्षि कहते थे कि हमारा सारा दुख, सारी बेचैनी मन के भ्रम से आती है। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह मन की बनाई छवियां हैं। जैसे कोई रेगिस्तान में मृगतृष्णा देखता है और पानी के लिए दौड़ता है, वैसे ही हम मन के भ्रमों के पीछे भागते हैं। कभी हमें लगता है कि धन हमें सुख देगा, कभी प्रसिद्धि, कभी प्रेम। पर जब वह मिलता है तो मन फिर खाली हो जाता है। वह फिर किसी नई चाहत के पीछे दौड़ पड़ता है। उन्होंने एक बार कहा था, सुख बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। यह सुनकर मन में एक गहरी सांससी आती है।
कितनी बार हमने बाहर की चीजों में सुख खोजा और हर बार निराशा ही हाथ लगी। कितनी बार हमने सोचा कि बस यह एक चीज मिल जाए तो जिंदगी पूरी हो जाएगी, पर हर बार मन ने हमें धोखा दिया। रमन जी कहते थे, जब तक तुम मन के भ्रमों को सच मानते हो तब तक दुख रहेगा। यह सुनकर मन में एक हल्का सा गुस्सा भी आता है। क्या हमारा सारा संघर्ष, सारी मेहनत बस एक भ्रम है? पर फिर वही सवाल उठता है, अगर यह सब भ्रम है तो सच्चाई क्या है? शांति का मार्ग मन को गले लगाना। रमन महर्षि का मानना था कि मन को वश में करने का सबसे आसान तरीका है उसका निरीक्षण करना। जब हम अपने विचारों को बिना जजमेंट के देखते हैं तो वे धीरे धीरे अपनी ताकत खो देते हैं। जैसे कोई तूफान आता है और थककर शांत हो जाता है, वैसे ही मन भी शांत हो जाता है। उन्होंने कहा था, मन को जबरदस्ती दबाने की जरूरत नहीं, बस उसे देखो और वह खुद शांत हो जाएगा। यह कितनी गहरी बात है। हम अक्सर अपने मन से लड़ते हैं। अगर हमें गुस्सा आता है तो हम उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। अगर दुख आता है तो हम उसे भगाने की जुगत करते हैं। पर रमन जी कहते थे, लड़ो मत, बस देखो। यह सुनकर मन में एक अजीब सी राहत सी महसूस होती है, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। क्या वाकई इतना आसान है शांति पाना? जब हम अपने मन को गले लगाते हैं, उसे दोस्त की तरह देखते हैं, तो वह हमारा साथी बन जाता है। वह हमें उस सत्य की ओर ले जाता है जो हमारे भीतर छिपा है। यह सोचकर मन में एक गर्माहट सी फैलती है। हमारा मन जो हमें इतना परेशान करता है, वह भी हमारा ही हिस्सा है। शायद वह भी बस हमारी तरह सत्य की तलाश में है। सत्य का अनुभव एक अनमोल झलक। रमन महर्षि की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सत्य कोई दूर की चीज नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। उन्होंने कहा था, तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। यह सुनकर मन में एक अजीब सा सवाल उठता है, अगर सत्य हमारे भीतर है तो हम उसे क्यों नहीं देख पाते? रमन जी का जवाब था, क्योंकि तुम मन की छायाओं में उलझे हो। जब हम आत्मजांच के रास्ते पर चलते हैं तो धीरे धीरे मन की ये छायाएं हटने लगती हैं, और तब हमें उस सत्य की झलक मिलती है जो शब्दों से परे है। यह ऐसा अनुभव है जैसे कोई अंधेरे से भरे कमरे में अचानक एक दिया जल उठे। वह प्रकाश इतना शांत, इतना सुंदर होता है कि मन पूरी तरह ठहर जाता है। उस पल में न कोई चाहत रहती है, न कोई डर, बस एक गहरी शांति जो हमारे दिल को पूरी तरह भर देती है। यह अनुभव ऐसा है जैसे किसी लंबी यात्रा के बाद घर लौटना। वह घर जो हमने कभी छोड़ा ही नहीं, पर फिर भी भूल गए थे। यह सोचकर आंखें नम हो जाती हैं। क्या हम वाकई इतने करीब हैं उस सत्य से जो हमें पूरा कर सकता है? प्रेम और करुणा मन का असली रंग। रमन महर्षि की शिक्षाएं केवल आत्मजांच तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने प्रेम और करुणा की भी बात की। उनका मानना था कि जब मन शांत होता है तो वह स्वाभाविक रूप से प्रेम और करुणा से भर जाता है। उन्होंने कहा था, जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लेते हो तो तुम्हें हर प्राणी में वही सत्य दिखता है। यह कितनी सुंदर बात है। जब हम अपने भीतर की शांति को पा लेते हैं तो हमारा मन दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या घृणा से मुक्त हो जाता है। हम हर किसी को उसी प्रेम से देखने लगते हैं जैसे हम खुद को देखते हैं। यह प्रेम ऐसा है जो बिना शर्त, बिना स्वार्थ के होता है। यह सोचकर मन में एक गहरी खुशी सी दौड़ती है। क्या हम भी उस प्रेम को अनुभव कर सकते हैं जो हर सीमा, हर दीवार को तोड़ देता है?
रमन जी का यह कहना कि सच्चा प्रेम वह है जो देता है, मांगता नहीं, हमारे दिल को छू जाता है। कितनी बार हमने प्रेम में भी कुछ पाने की उम्मीद की है, पर जब हम अपने भीतर की शांति को पा लेते हैं तो हमारा प्रेम ऐसा हो जाता है जो बस देना जानता है। यह सोचकर मन में एक गहरी तृप्ति सी आती है। जीवन में संतुलन मन का नृत्य। रमन महर्षि की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन कैसे लाया जाए। उन्होंने कहा था, कर्तव्य और आत्मजांच में कोई विरोध नहीं। हम अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी आत्मजांच कर सकते हैं। यह सुनकर मन में एक नई उम्मीद जागती है। हमें साधु बनने की जरूरत नहीं, हमें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं। हम अपने परिवार, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों के बीच भी उस सत्य की खोज कर सकते हैं। उनका यह कहना कि हर काम को प्रेम और ध्यान से करो मन को एक नई दिशा देता है। जब हम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। यह ऐसा है जैसे हम हर पल को एक साधना बना लें। यह सोचकर मन में एक नया उत्साह जागता है। क्या हम अपने हर काम को, चाहे वह कितना छोटा क्यों न हो, एक प्रेम भरी भेंट की तरह देख सकते हैं? जब हम अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपने हर पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो मन एक नृत्य की तरह बहने लगता है। वह अब हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा साथी बन जाता है। यह सोचकर मन में एक हल्की सी मुस्कान तैरने लगती है। मन की स्वतंत्रता, अंतिम मुक्ति। रमन महर्षि की शिक्षाओं का सार है मन की स्वतंत्रता। जब हम मन की छायाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हम उस सत्य को अनुभव करते हैं जो अनंत है। उन्होंने कहा था, मुक्ति कोई नई चीज नहीं, वह तुम्हारा असली स्वरूप है। यह सुनकर मन में एक गहरी शांति सी छा जाती है। हमें कुछ पाने की जरूरत नहीं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम वही हैं जो हमें होना चाहिए। उनकी यह बात मन को आजाद कर देती है। हम जो कुछ भी खोज रहे हैं, शांति, सुख, प्रेम, वह सब हमारे भीतर ही है। बस हमें उन छायाओं को पार करना है जो मन ने बना रखी हैं। यह सोचकर मन में एक गहरी आजादी सी महसूस होती है। जैसे कोई पंछी जो सालों से पिंजरे में बंद था, अचानक खुले आकाश में उड़ने को तैयार है। पर यह आजादी इतनी आसान नहीं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें अपने मन का सामना करना पड़ता है। कभी वह हमें डराता है, कभी लुभाता है। पर रमन जी कहते थे, डरो मत, बस देखो। यह सुनकर मन में एक नया साहस जागता है। क्या हम उस साहस को जगा सकते हैं जो हमें मन की हर छाया से परे ले जाए? सत्य का आलिंगन, एक अनंत प्रेम। रमन महर्षि की शिक्षाएं हमें उस सत्य की ओर ले जाती हैं जो न केवल शांति है बल्कि एक अनंत प्रेम भी है। जब हम अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं तो हमारा मन हर प्राणी, हर चीज के साथ एक गहरे प्रेम से जुड़ जाता है। यह प्रेम ऐसा है जो किसी सीमा को नहीं मानता। यह वह प्रेम है जो एक माँ अपने बच्चे के लिए महसूस करती है, पर उससे भी गहरा, उससे भी व्यापक। उन्होंने कहा था, जब तुम सत्य को जान लेते हो तो तुम्हें हर जगह वही सत्य दिखता है। यह सुनकर मन में एक गहरी लालसा जागती है। क्या हम भी उस प्रेम को अनुभव कर सकते हैं जो हर दुख, हर भय को मिटा देता है? यह सोचकर मन में एक गहरी तड़पसी उठती है। हम उस सत्य को छूना चाहते हैं, उसे गले लगाना चाहते हैं। साधना का सौंदर्य, हर पल एक यात्रा। रमन महर्षि की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि साधना कोई अलग-थलग की गई चीज नहीं। यह हमारे हर पल में, हर सांस में हो सकती है। जब हम अपने मन को देखते हैं
जब हम अपने विचारों को गले लगाते हैं, जब हम अपने काम को प्रेम से करते हैं, तो हर पल एक साधना बन जाता है। उनका यह कहना कि हर पल में सत्य की खोज करो मन को एक नई प्रेरणा देता है। यह सोचकर मन में एक गहरी खुशी सी दौड़ती है। हमारी जिंदगी जो कभी हमें बोझिल लगती थी, अब एक सुंदर यात्रा बन जाती है। हर कदम पर हमें उस सत्य की झलक मिलती है जो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद है। समापन, एक नई शुरुआत। रमन महर्षि की शिक्षाएं कोई जटिल दर्शन नहीं, बल्कि एक सरल रास्ता है, वह रास्ता जो हमें अपने भीतर ले जाता है। उनकी बातें सुनकर मन में एक नई रोशनी सी जलती है। यह रोशनी हमें बताती है कि हम जो कुछ भी खोज रहे हैं, वह कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। तो आइए आज से एक छोटा सा कदम उठाएं। जब मन बेचैन हो, जब विचारों का तूफान उठे, तो रुकें। एक गहरी सांस लें और अपने आप से पूछें, मैं कौन हूँ? शायद इस सवाल का जवाब तुरंत न मिले, पर यह सवाल हमें उस सत्य की ओर ले जाएगा जो हमारा असली घर है। रमन महर्षि की ये बातें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक अनुभव हैं। यह अनुभव हमें उस शांति की ओर ले जाता है जो मन की सारी छायाओं से परे है। यह एक ऐसी शांति है जो हमें पूरा करती है, हमें आजाद करती है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करें, एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, बल्कि भीतर की ओर जाती है। यह यात्रा मुश्किल हो सकती है, पर यह इतनी सुंदर है कि हर कदम हमें अपने आप के करीब ले जाता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।